संसद का उच्च सदन राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सभापति वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण समय से पहले मानसून सत्र को खत्म किया गया है। 1 अक्टूबर तक चलने वाले सत्र को 8 दिन पहले ही खत्म करने का फैसला लिया गया। राज्यसभा में इस सत्र में 25 बिल पास हुए हैं। इसमें कृषि से संबंधित 3 और श्रम सुधार से जुड़े 3 बिल शामिल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आईसीयू में भर्ती हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज उनका हालचाल जानने के लिए फोर्टिस अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने चिराग पासवान और इलाज कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की। मुलाकात के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज अस्पताल जाकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हालचाल जाना। चिराग पासवान और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिराग पासवान को फोन करके हालचाल ले चुके हैं। कर्नाटक में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और उनके परिवार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। डीके शिवकुमार ने एक ट्वीट में लिखा कि सीएम येदियुरप्पा और उनके परिवार पर बीडीए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट घोटाले में कथित तौर पर 666 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। हम कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी मौजूदा जज की अध्यक्षता में इस केस की जांच की मांग करते हैं। येदियुरप्पा का इस्तीफा होना चाहिए या बीजेपी को उन्हें हटा देना चाहिए। इसके बाद कर्नाटक के 5 मंत्रियों ने बैठक की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में येदियुरप्पा को कुर्सी से हटाने पर चर्चा हुई। किसान बिल को लेकर कई राज्यों में हजारों किसान सड़कों पर हैं। हरियाणा के पानीपत में दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और पानी की बौछार की है। इसके साथ ही किसानों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अध्यादेश किसानों का डेथ वारंट है और इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पहले से उन्हें मिल रहा है वे उसको लेकर खुश हैं। सरकार और ज्यादा देने का प्रयास न करे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जमीन को अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रही है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के विधानसभा चुनाव से पहले स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने की वजह से उनके राजनीति में जाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने अभी तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है और न ही ऐसा कोई फैसला लिया है। इसी बीच हाजीपुर में जेडीयू के नेता विनोद नारायण झा ने कहा कि बीआरएस लेकर राजनीति में कूदने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एनडीए में स्वागत है। जेडीयू नेता और मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि डीजीपी साहब ने सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा काम किया है। राजनीति में आने पर एनडीए को ताकत मिलेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि हमारी सरकार ने आदिवासी मूलवासियों के हित में नियोजन नीति बनाकर स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का काम किया था। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को शेड्यूल एरिया के मामले में नियम बनाने का अधिकार दिए गए हैं। झारखंड में शिक्षकों की व्यापक कमी थी। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। इसी के आधार पर हमारी सरकार ने स्थानीय स्तर पर युवाओं को नौकरी देने के लिए नियोजन नीति बनाई। लेकिन वर्तमान सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए सही तरीके से उच्च न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा। इसी कारण हमारे आदिवासी मूलवासी युवाओं का भविष्य अंधकार में होने के कगार पर पहुंच गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने वादे के मुताबिक 2020 की जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किए विद्यार्थियों को कार गिफ्ट किया। झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपर को ऑल्टो कार देकर पुरस्कृत किया। शिक्षा मंत्री ने अपने खर्च पर ऑल्टो कार दिया है। मनीष कुमार कटियार मैट्रिक और अमित कुमार इंटरमीडिएट के टॉपर हैं। हजारीबाग के सारू कुदर पंचायत में बुधवार सुबह जंगली हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जंगली हाथी को पटाखों की मदद से और सायरन बजाकर जंगल की ओर भगाने की कोशिश की गई। बता दें कि मंगलवार को इसी हाथी ने करंज मोड़ के पास एक महिला को कुचलकर मार डाला था। बताया जा रहा है कि ये हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है। रांची में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कार्रवाई की है। आरोपी एएसआई राजकुमार शर्मा को जेल भेजे जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है। इस पर रांची के ओल्ड पुलिस लाइन स्थित गेस्ट हाउस में 14 वर्ष नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप है। लोअर बाजार थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस घटना में शामिल 2 अन्य लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के कुछ हिस्सों के अलावा ओडिशा, तमिलनाडु समेत देश के अन्य भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां में भी अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। इसकी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। आपको बता दें कि इस महीने दिल्ली में केवल 3 दिन बारिश हुई, जो कि 2016 के बाद सबसे कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद मानसून के मौसम में दोबारा बारिश होने की संभावना बहुत कम है।